हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपनी अलवर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी लाइव सेशन में आ जाओ। अगर आप भी कर रहे हो इस बार CET 10+2 या CET ग्रेजुएशन की तैयारी, तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए अंतिम समय में रामबाण क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको CET के 30 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपकी CET के पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आपने भी सपना देखा है पहली बार में CET में सिलेक्शन लेने का, तो बिल्कुल भाई टेंशन मत लो। बिल्कुल इस क्लास में से आपको 30 में से है ना लगभग 10-15 क्वेश्चन सीधे के सीधे पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल भाई रामबाण क्लास होगी, तो क्लास को पूरी देख लेना। हाँ बिल्कुल, तो करते क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई। ऑप्शन है क्षेत्रसेन, राणा हमीर, महाराणा लक्ष्य सिंह, महाराणा कुंभा। बिल्कुल पहले क्वेश्चन के स्टार लगा देना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीधा का सीधा पेपर में छपेगा कि किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई। तो इसमें राइट हो जाएगा महाराणा लक्ष्य सिंह। क्या होगा? महाराणा लक्ष्य सिंह। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। ऑप्शन है राणा रतन सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा। जल्दी जल्दी बता दो भाई, राइट क्या होगा ना। बिल्कुल सर, क्लास का टाइम क्या है? तो क्लास का टाइम ध्यान रखना भाई, अपनी क्लास का टाइम है रोज सुबह 8 बजे। कितने बजे? रोज सुबह 8 बजे लाइव क्लास में आ जाए करो, है ना। बिल्कुल हाँ, तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C4 होगा क्यूट सर, महाराणा कुंभा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। सभी बच्चों को बताना है कि 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा। अरे महात्मा गांधी 1934 में सबसे पहले कहाँ पर आए थे? तो सबसे पहले आए थे, हाँ बिल्कुल भाई, अजमेर में आए थे ना। हाँ, B4 बाबूडा। वेरी गुड, शानदार, मजा आ गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो CET 10+2 या ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी, तो बिल्कुल महा धमाका माँ ऊपर है प्रथम 100 बच्चों के लिए, है ना। बिल्कुल जिसमें आपको मिलेगी एक जादुई ई पुस्तक है ना। बिल्कुल 100% सिलेक्शन की गारंटी है, और उसके साथ मिलेंगे क्या 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है भाई। 7000 प्रश्न है, ध्यान रखना। कॉपी यूट्यूब वाले ना हमारी कॉपी करे भाई। इसी बुक के 7000 प्रश्नों को काट पीट के कोई 5000 का रखा है, कोई 2000 का रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना 7000 प्रश्नों की बुक है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, है ना। बिल्कुल भाई, MCQ क्वेश्चन है और क्वेश्चनों के साथ आंसर है। और जो बच्चा ये जादुई पुस्तक को एक बार पढ़ लेगा ना, उसका पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बिल्कुल हाँ, तो ये ई बुक मिलेगी आपको मात्र 99 में, है ना। बिल्कुल ऑथेंटिक ई बुक है। हाँ, तो अगर एक सीट पक्की करने है तो अभी जादुई पुस्तक ज्वाइन कर लो। तो जिस भी विद्यार्थी के जादुई पुस्तक लेनी है ना, तो आपको नंबर देख लो भाई स्क्रीन पर। हाँ गुरुजी दिख गया, बिल्कुल बेटा दिख गया ना। हाँ, तो देख लो 86 96 64 27 78। इस नंबर पर क्या करना है? 99 रुपए फोन पे, UPI, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद में इसी नंबर पर क्या कर देना है? स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। ध्यान रखना, ऊपर सीमित बच्चों के लिए 2 दिन के लिए महा धमाका माँ ऊपर है। जिस भी बच्चे को लेने हैं तो जल्दी से ले लेना भाई, और बच के रहना। कॉपी यूट्यूब वाले कॉपी करे हैं, ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी अलवर स्टडी क्लासेज यूट्यूब पर है। ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ। समर सिंह, कानड़देव, उदय सिंह, कीर्तिपाल। अरे बताओ, जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन है? तो ये हो जाएगा कानड़देव। कौन है? कानड़देव है भाई ना। बिल्कुल, अरे डी नहीं होगा भाई, B4 बाबूडा होगा। क्या होगा? B4 बाबूडा। क्या सर जी जादुई पुस्तक को पढ़ लेंगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल भाई लाडले, गारंटी है सिलेक्शन की, बस जादुई पुस्तक पढ़ जाना भाई ना। हाँ, और स्कैम चल रहा है, कॉपी यूट्यूब वाले ना कॉपी करे भाई ई बुक की, बच के रहना। ई बुक के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे जहां पर आपको ना
क्लासेज मिलती रहेंगी, नोट्स मिलेंगे, है ना, बहुत कुछ मिलने वाला है, परंतु उन्हीं को मिलेगा जो 99 में परचेज कर रहा है ना, उन्हीं को, ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, कानड़देव संतलत काल के किस शासक के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश। तो इसमें राइट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है? गोविंदराज, वाघभट्ट, रतन सिंह, वीर नारायण। अरे बताओ रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है? तो सभी का जवाब आने लग गया। क्या बात है, क्या बात है, अरे धुआं धुआं कर दिया, अरे बिल्कुल जलने वालों को जला दिया। सभी का राइट है कि गुरुजी गोविंदराज होगा। क्या होगा? गोविंदराज। वेरी गुड भाई, शानदार। इसी तरह एग्जाम में धुआं धुआं करना है, एक एक क्वेश्चन को ना अरे भगा भगा के फोड़ना है भाई ना, बिल्कुल। हाँ, तो क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन है समर सिंह, रतन सिंह, रीतिपाल, हमीर। तो इसमें राइट हो जाएगा बिल्कुल भाई हमीर देव चौहान। कौन होगा? हमीर देव चौहान, ठीक है, बिल्कुल भाई। कहाँ का? सवाई माधोपुर रणथंभौर का शासक था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है राईमल, सामंत सिंह, लुम्बा, तेज सिंह। जल्दी जल्दी बता दो भाई ना, 5 सेकंड का समय। कोई भी बाबूडा रसगुल्ला कमेंट में कंजूसी नहीं करेगा। चलो बताओ सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है? तो सभी का जवाब आने लग गया। क्या बात है, क्या बात है, सी। अरे C4 होता है चुड़ैल, बिल्कुल सही है भाई, लुम्बा। कौन है? लुम्बा, ठीक है। अगला है, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन है? रावल बप्पा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, रतन सिंह। मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन है? तो मेवाड़ राज्य का संस्थापक हो जाएगा रावल बप्पा। कौन है? रावल बप्पा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? ऑप्शन है मिन्हाज उल सिराज, बरनी, अमीर खुसरो, अबुल फजल। अरे बताओ जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तब अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि है जो उसके साथ में था? हाँ बिल्कुल भाई, सभी का। क्या बात है, अरे धुआं धुआं कर दिया, आग लगा दिया, बिल्कुल भाई। रट जाना, जिस दिन पेपर होगा ना सीईटी का, उस दिन बोलोगे वाह गुरुजी क्या क्वेश्चन कराए थे, जो आपने पढ़ाया वही छपा है। बिल्कुल भाई, छपेगा ना, रट जाना। हाँ, तो क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना कब की गई? 18 नवंबर 1727 में, 23 दिसंबर 1737 में, 1 नवंबर 1754 में, 12 जुलाई 1627 में। अरे बताओ जयपुर की स्थापना कब की गई? गुलाबी नगरी जयपुर, इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 दिसंबर 1737 में। कर दो भाई B4, अरे B4 कर दो बूथनी, ठीक है। चलो और लास्ट में सभी बच्चों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप पहली बार पेपर दे रहे हो और आपका सपना है कि गुरुजी मेरे को तो पहली बार में सीईटी क्लियर करनी है, तो लाड लो 7000 प्रश्नों की जादुई पुस्तक को पढ़ जाना। बिल्कुल भाई, पहली बार में सीईटी क्लियर हो जाएगी। सर जी कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी, लास्ट में बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है कि किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया? ऑप्शन है मानसिंह, बारमल, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो इसमें राइट हो जाएगा सवाई जयसिंह। क्या होगा? सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन है कि सामर के चौहानों का संस्थापक है? ऑप्शन है चंदनराज, अर्शनाथ, वासुदेव, जयराज। अरे बताओ सामर के चौहानों का संस्थापक कौन है? तो इसमें राइट हो जाएगा वासुदेव। कौन है? वासुदेव, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन है पृथ्वीराज, वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अणुराज। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार तो ये हुआ था विग्रहराज चतुर्थ के काल में। किसके काल में? विग्रहराज चतुर्थ के काल में। अगला क्वेश्चन है कि राज कवि सोमदेव किसके दरबार में था? ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय,
पृथ्वीराज चौहान प्रथम। अरे बताओ राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? हाँ क्या बात है, बिल्कुल भाई लोग कर दो ना। हाँ चलो, तो जवाब आ रहा है ए किसी का डी भी है भाई, डी नहीं होगा, ध्यान रखना भाई। हाँ डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए होगा ना, बिल्कुल ए फोर होता है। अरे आत्मा, ठीक है बिल्कुल, विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया? फिरोज तुगलक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इल्तुतमिश, इस्लाम शाह। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? स्टार लगा देना भाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ऑप्शन है तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। अरे बताओ कौन सा युद्ध है जिसके बाद चौहानों का पतन हो गया? हाँ बिल्कुल भाई, क्या बात है। हाँ जल्दी जल्दी लोग कर दो। चलो, तो जवाब आ रहा है कि सरजी तराइन का द्वितीय युद्ध, A4 अकड़ूसर। क्या होगा भाई? A4 अकड़ूसर है, ठीक है। जिसने भी लोग किया उसका बिल्कुल सही है। ये पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है बिल्कुल भाई। चलो, अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई? जून 1665, अगस्त 1661, जून 1656, दिसंबर 1650। तो ये पुरंदर की संधि हुई थी जून 1665 में। कब हुई थी? जून 1665 में। जो लाडला ए बता रहा है ना, अरे उसका बिल्कुल सही है भाई, शानदार है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? ऑप्शन है सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, माधव सिंह, मान सिंह। अरे बताओ बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? जल्दी जल्दी लोग कर दो भाई ना, रट जाना, सिलेक्शन लेना तो सीधे के सीधे पेपर में छपेगी। पहले बोल देता हूँ, फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी थाने बताया नहीं में, है ना। बिल्कुल भाई, तो पहले ही बता रहा हूँ सीटी में छपेंगे, रट जाना बिल्कुल भाई, ठीक है। हाँ, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो जो लाडला बी बता रहा है ना, अरे जो बाबूडा बी बता रहे उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने राजस्थान में जजिया कर को हटा दिया? ऑप्शन है शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, अकबर। अरे किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटाया? तो ये हटाया था अकबर ने। किसने हटाया था? अकबर ने। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? ऑप्शन है कुषाण काल, गुप्त काल, हर्यक काल, मौर्य काल। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है तो ये हो जाएगा गुप्त काल। क्या होगा? गुप्त काल होगा, ठीक है। स्टार लगा देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल भाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? अग्निकुंड, मध्य एशिया, विशुद्ध भारतीय, सम्मिश्रण जाति। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी? तो लाडलो ये मानी थी अग्निकुंड से, है ना। इनका मत है कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। किससे? अग्निकुंड से। ओके चलो, अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? अधार्मिक नीति, सुलह कुल की नीति, धार्मिक नीति, रिवाजों का आदान प्रदान। अरे जब अकबर ने ना शादी की थी ना, है ना, बिल्कुल भाई, तब बताओ कौन सी नीति अपनाई? हाँ क्या बात है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले बाबूडो का आंसर आ गया कि गुरुजी सुलह कुल की नीति। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसी तरह एग्जाम में फोड़ना है क्वेश्चनों को, ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन है आमेर का कौन सा शासक है जो अकबर के नवरत्नों में एक है? भगवंत दास, जय सिंह, मान सिंह, बारमल। अरे
कौन सा शासक है आमेर का जो अकबर के नवरत्नों में एक है? तो ये हो जाएगा मानसिंह। कौन होगा? मानसिंह होगा भाई ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? तो पदवी दी थी लाडलो शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पतिके, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल, भूप सिंह वर्मा। स्टार लगा देना भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो कौन किया था? अरे कौन किया था? तो ध्यान रखना, ये किया था विजय सिंह पति। कौन है? विजय सिंह पतिके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतावनी रा चुंगटिया किसकी रचना है? ऑप्शन है केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पतिके, गोपाल सिंह, अर्जुनलाल सेठी। चेतावनी रा चुंगटिया किसकी रचना है? तो ध्यान रखना, ये हो जाएगी केसरी सिंह बारट की रचना। किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट की रचना। ठीक है, हाँ सर जी क्लास का टाइम क्या है? अरे लाडलो बाबूडो, अपनी क्लास का एक ही टाइम है, 8 बजे। कितने? 8 बजे आ जाए करो भाई ना, बिल्कुल। क्वेश्चन है कि वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956, 14 सितंबर 1954, 12 मई 1952, 26 जनवरी 1950। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1 नवंबर 1956 को। कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का स्थापना हुई 18 मार्च 1948, 10 अप्रैल 1949, 26 अगस्त 1945, 30 फरवरी 1947। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? मत्स्य संघ ना अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि किस नगर को प्राचीन काल में छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जालोर, मारवाड़, झालावाड़, नागौर। अरे बताओ किस नगर को प्राचीन काल में छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? तो क्या बात है, बिल्कुल भाई लोग कर दो ना। हाँ, सभी का जवाब आना चाहिए। हाँ, तो जवाब आने लग गया। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, जो लाडला ऑप्शन नंबर नागौर डी बता रहा ना, अरे उसका बिल्कुल क्या है, डंडनाड़न है, बिल्कुल। तो अब सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने परसेंट सही हुए हैं। अगर 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया तो समझो भाई इस बार आपका सीईटी में सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल। अगर आपका भी सपना है पहली बार में सीईटी में सिलेक्शन लेना, अभी आप जीरो हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और चाहते हो कि गुरुजी पहली बार में कुछ ऐसा दो जिसको पढ़े और सीईटी क्लियर हो जाए, तो टेंशन मत लो। मैं सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए महाधमाका ऑफर लेके आ चुका हूँ, है ना, जिसमें आपको मिलेंगे 7000 प्रश्नों की एक जादुई पुस्तक, है ना, बिल्कुल भाई। इसके साथ में आपको मिलने वाली है 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है भाई। पर ध्यान रखना 100% सिलेक्शन की गारंटी है, पर 100 बच्चों के लिए भाई। यह ऑफर कितने बच्चों के लिए? 100 बच्चों के लिए। मात्र 99 रुपए में आपको मिलेगी 7000 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 11 टेस्ट सीरीज। एक सीट पक्की करना है तो आज ही ज्वाइन कर लो, है ना, बिल्कुल भाई। जो बच्चा पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान रखना कॉपी यूट्यूब वाले है हमारी ई बुक की कॉपी कर रही है, यही ई बुक आपको ना क्या करेंगे 7000 में से ना लगभग 1000 क्वेश्चन कम कर देंगे, 6000 क्वेश्चनों की दे देंगे, 5000 क्वेश्चनों की दे देंगे, 6600 क्वेश्चनों की दे देंगे, है ना, ऐसे दे देंगे। तो बच के रहना, ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी अलवर स्टडी क्लासेस चैनल पर। 7000 प्रश्नों की ई बुक है, ओल्ड सब्जेक्ट की है। तो जिस भी विद्यार्थी को पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो अभी ई बुक परचेज कर लो। नंबर देख लो 86 96 64 27 78। इस दिए गए नंबर पर क्या करना है, 99 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दो। सर जी मैं फोन पे नहीं चलाता, कोई बात नहीं है, आपके भाई से, बहन से, मित्र से, है ना, फ्रेंड से, किसी से भी फोन पे है ना करा के उसका क्या करना है, मेरे को स्क्रीनशॉट डाल देना है, आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। ध्यान रखना ऊपर 100 बच्चों के लिए, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है, बिल्कुल भाई। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है पहली बार में सिलेक्शन, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो अब क्या करना है, सभी बच्चों को क्लास को लाइक करना है, अपने यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी जो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी तक क्लास को पहुंचाना है। तो मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके भाई, टाटा।